हेलो एवरीवन, शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज़ करने जा रहे हैं हम। शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज़ स्टार्ट करते हैं लक्ष्मीकांत से। आर्टिकल 244, कौन सा आर्टिकल है? 244। 244 इन पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन envisages a special system of administration for certain areas designated as scheduled areas and tribal areas। तो 244 पार्ट 10 में, आर्टिकल 244 पार्ट 10 में कुछ स्पेशल सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन का, कुछ एरियाज़ में कैसे एडमिनिस्टर करना है, जिसमें शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज़। तो 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज़ एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो 5th शेड्यूल डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल एरियाज़ और शेड्यूल ट्राइब्स के इन एनी स्टेट, कोई भी स्टेट में एक्सेप्ट आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। इसको आप याद कर सकते हैं, AMTM, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, इसको छोड़ करके। बिकॉज जो है 6th शेड्यूल है डील करता है AMTM के साथ, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ठीक है। पर बाकी 5th शेड्यूल में सारे ट्राइबल एरियाज़ आएंगे, शेड्यूल एरियाज़ आएंगे 5th शेड्यूल में। तो 5th शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज़ भी हैं, बस AMTM को छोड़ करके। शेड्यूल एरियाज़ का एडमिनिस्ट्रेशन, शेड्यूल एरियाज़ आर ट्रीटेड डिफरेंटली फ्रॉम अदर एरियाज़ बिकॉज दे आर इनहेबिटेड बाय एबोरिजिनल्स, ठीक है। वहाँ के लोकल लोग होते हैं, सालों से एक डिस्टिंक्ट कल्चर डेवलप कर लेते हैं, एक डिस्टिंक्ट कल्चर हो जाता है, हैबिट, वे ऑफ लाइफ होती है जो सेपरेट करती है उनको दूसरे जगह के लोगों से। तो एबोरिजिनल्स जो आर सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड भी होते हैं, दे हैव स्पेशल स्पोर्ट्स नीड टू बी मेड, उनको कंडीशन इंप्रूव करने के लिए। और एलिनेटेड फील करते, दे फील एलिनेटेड, ठीक है। देयरफॉर द होल ऑफ द नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑपरेटिंग इन स्टेट इज़ नॉट एक्सटेंडेड टू द शेड्यूल एरियाज एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ सम वॉट ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दीज एरियाज। तो गवर्नमेंट की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कर चाहिए किसी इन एरियाज़ को रेगुलेट करें, मैनेज करें प्रॉपरली, इनको अपलिफ्ट किया जाए, कुछ स्पेशल स्टेटस दिया जाए। यहाँ लिखा है एट प्रेजेंट 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव शेड्यूल एरियाज़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान। तो एट प्रेजेंट 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव शेड्यूल एरियाज़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। यूपी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। MP जैन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ वर्दा 4th एडिशन में मेंशन है। फिर यहाँ और कुछ देखते हैं, द वेरियस फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो 5th शेड्यूल में है वो क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज़, कास्ट नहीं डिक्लेयर करना, एरियाज़। द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर एन एरिया टू बी ए शेड्यूल एरिया। He or she can increase or decrease an area, alter its boundaries upon precedent, rescind such designation or make fresh orders for such redesignation on an area in consultation with the government। तो गवर्नर के साथ कंसल्ट करके ये ऑल्टर कर सकते हैं बाउंड्री को, ठीक है, इट्स बाउंड्री लाइन्स, rescind such designation और make fresh order for such redesignation on an area in consultation। तो गवर्नर के साथ नियुक्त कर सकते हैं ये एरिया पर्टिकुलर शेड्यूल एरिया होगा कि नहीं होगा, उसका एरिया बढ़ाना है कि उसका एरिया घटाना है, बाउंड्री लाइंस करना है, कौन सा नया एरिया क्रिएट करना है, सारी चीज़ें। द क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग एन एरिया शेड्यूल एरियाज, क्या क्राइटेरिया है कि उसमें प्रीपोंडरेंस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, ठीक है। तो प्रीपोंडरेंस क्या है, ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी है, कम्पैक्टनेस एंड रीजनेबल साइज ऑफ द एरिया, अवेलेबल एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी सच एज डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, तालुका और इकोनॉमिक बॉर्डनेस ऑफ द एरिया। तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस देखना, अवेलेबल एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी देखना सच एज डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और तालुका देखा जाता है। कोई एरिया को शेड्यूल एरिया बनाने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, तालुका को देखना पड़ता है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को देखना पड़ता है, ट्राइबल एरिया कितनी है, ट्राइबल पॉपुलेशन, और कम्पैक्टनेस एंड रीजनेबल साइज ऑफ द एरिया, क्या साइज़ है, कम्पैक्टनेस है कि नहीं है, छोटा है, बड़ा एरिया है, कंजेस्टेड है, क्या है। फिर द अबव क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज इज एज सच नॉट स्पेल्ड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ वेल इस्टेब्लिश्ड। तो इज एज सच नॉट स्पेल्ड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एज सच जैसे लिखा हुआ स्पेल्ड आउट ऊपर मेंशन है वैसा नहीं है, बस इट हैज़ बिकम वेल इस्टेब्लिश्ड, ठीक।
मतलब क्या क्राइटेरिया नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एंड द सेंटर। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड्स टू द शेड्यूल एरियाज देयर इन, बट द गवर्नर हैज स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग सच एरियाज। तो लॉ नियम कानून शेड्यूल एरिया में लगेगा, पर गवर्नर के पास स्पेशल रिगार्डिंग पावर हो जाते हैं रिगार्डिंग सच एरिया, एंड ही हैज़ टू सबमिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। और गवर्नर शेड्यूल एरिया से रिलेटेड रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देगा रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज एनुअली और वेन एवर सो रिक्वायर्ड। ठीक, बाय द प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट रिक्वायर करेगा तो भैया अपना रिपोर्ट दो, गवर्नर जाके, गवर्नर है शेड्यूल एरिया के बारे में, जाके प्रेसिडेंट को रिपोर्ट दे देगा। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर एक्सटेंड्स टू गिविंग डायरेक्शन टू द स्टेट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज। अब यहाँ एग्जीक्यूटिव पावर फंक्शन सेंटर का यहाँ पे आ जाता है डायरेक्शन देने के लिए टू द स्टेट्स रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। इस एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डायरेक्शन दे सकता है। डायरेक्शन कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक, और गवर्नमेंट रिपोर्ट देगा प्रेसिडेंट को। ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। ईच स्टेट हैविंग शेड्यूल एरियाज है टू एस्टेब्लिश अ ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। शेड्यूल एरियाज जहाँ जाएंगे उनके लिए क्या होगा? एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल टू एडवाइज ऑन द वेलफेयर एंड एडवांसमेंट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब। तो वेलफेयर और एडवांसमेंट शेड्यूल ट्राइब का हो, ठीक है, उसके लिए ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, जिसमें 20 मेंबर होंगे, 3/4 जो होंगे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, 3/4 तो शेड्यूल ट्राइब के ही होंगे, ठीक है, मतलब 3/4 का मतलब कितना हुआ? 4 5 20, 15 नंबर तो शेड्यूल ट्राइब के ही होंगे इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। बीस मेंबर होंगे और a similar council can also be established in the state having scheduled tribe but not scheduled areas therein if the president so directs. तो similar council can also be established, council भी establish की सकती है in a state having scheduled tribe but not scheduled areas therefore if the president so directs. Law applicable to scheduled areas. Law क्या applicable है? The governor is empowered to direct that any particular act of the parliament or state legislature does not apply to the scheduled area, और जब अप्लाई करेगा तो विथ स्पेशल मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शन के साथ। तो स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट अप्लाई, तो गवर्नर इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट दैट एनी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट अप्लाई टू दैट शेड्यूल एरियाज और अप्लाई विथ एक्सेप्शंस एंड मॉडिफिकेशन। He can also make regulation for the peace and good governance of the scheduled area after consulting the tribes advisory council. ठीक है, कंसल्ट करेगा ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल से and make regulations for peace and good governance of the scheduled areas. Such regulations may prohibit or restrict the transfer of land. ठीक है, ऐसा रेगुलेशन इट में prohibit or restrict the transfer of land by or among the members of scheduled tribe. Regulate the allotment of land to the members of scheduled tribe. इसका अलॉटमेंट को रेगुलेट करना, और भाई ट्रांसफ़र करेंगे कि नहीं इसको रेगुलेट करना या प्रोहिबिट या रिस्ट्रिक्ट करना। एंड रेगुलेट द बिजनेस ऑफ मनी लेंडिंग इन रिलेशन टू शेड्यूल ट्राइब। तो इन रेगुलेशन तो एंड रेगुलेट द बिजनेसेस ऑफ मनी लेंडिंग जो होती है पैसा उधर उधर है ना शेड्यूल ट्राइब एरियाज़ में, इससे भी इसको भी रेगुलेट करना है। एंड रेगुलेट द बिजनेस मनी लेंडिंग। ऑल्सो रेगुलेशन में रिपील और अमेंड एनी एक्ट द पार्लियामेंट। भाई कोई भी पार्लियामेंट का एक्ट लॉ पास हुआ वो रिपील हो सकता है या अमेंड हो सकता है। कोई भी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का नियम कानून यहाँ पर रिपील हो जाएगा शेड्यूल एरियाज़ में या अमेंड हो जाएगा, विच इज़ एप्लीकेबल टू शेड्यूल एरियाज़। पर सारे सच रेगुलेशंस रिक्वायर एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का एसेंट बहुत ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को गवर्नर जो होता है रिपोर्ट करता है, और कोई भी लॉ नियम कानून बनेगा इस एरियाज़ में मॉडिफिकेशन के साथ भाई नहीं, पहले तो लागू नहीं होगा, ठीक है, और लागू होगा तो कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ, और इस मॉडिफिकेशंस के लिए प्रेसिडेंशियल एसेंट चाहिए होगा। बट ऑल सच रेगुलेशंस रिक्वायर द एसेंट ऑफ, ये सारे जो रेगुलेशंस हैं उसका प्रेसिडेंशियल एसेंट चाहिए। सारे रेगुलेशंस जो हैं जितने भी होंगे सबका प्रेसिडेंट एसेंट देख करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट अ कमीशन। अब एक कमीशन भी गठन कर सकता है प्रेसिडेंट टू फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड द वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब पीपल के वेलफेयर के लिए इन द स्टेट। She can appoint such a commission at any time, but compulsory after 10 years of the commencement of the constitution. Constitution बनने के 10 साल बाद ये किया गया था compulsory, at least 10 years after the constitution. Hence a commission was appointed in 1960. 1960 में बना था
UN देबर कमेटी बनी थी एंड सबमिट्स इज रिपोर्ट इन 1961। 61 में रिपोर्ट इसकी देबर कमेटी की सबमिट हो गई थी। आफ्टर 4 डिकेट्स द सेकेंड कमीशन वॉज अपॉइंटेड। 4 डिकेट के बाद 2000 में भी एक 2002 में एक और कमीशन बनी और इसका नाम था दिलीप सिंह कमीशन, दिलीप सिंह बूढ़िया, ठीक है। इट इज़ सबमिटेड रिपोर्ट इन 2004 और 2004 में इसने रिपोर्ट दी थी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़, अब ये देखते हैं। ट्राइबल एरियाज, द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर 6th शेड्यूल contains a special provision for the administration of tribal areas। तो कॉन्स्टिट्यूशन 6th शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज़ के साथ मेंशन करता है। ट्राइबल एरियाज़ वो शेड्यूल एरियाज़ थे इन द फोर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो जो आसाम मेघालय ट्राइबल एरियाज़ आया एडमिनिस्ट्रेशन का, शेड्यूल एरियाज़ थे उसमें ट्राइबल पीपल थे, यहाँ पे ट्राइबल लोग हैं। ट्राइबल एरियाज़ भटका गए आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का। और रैशनैलिटी जो रीजनिंग दी गई है बिहाइंड ए स्पेशल अरेंजमेंट की, वो इस स्टेट्स में क्या है, वो ये हैं कि द ट्राइब्स इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, AMTM हैव नॉट एसिमिलेटेड सच मच द लाइफ एंड वेज ऑफ द अदर पीपल इन दीज स्टेट्स। तो जो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो लोग रहते हैं, वो जो ट्राइब्स होती हैं यहाँ पे, दे हैव नॉट एसिमिलेटेड मच द लाइफ। जो यहाँ आसपास के लोग और रहते हैं जो शेड्यूल ट्राइब नहीं हैं, जो ट्राइबल पीपल नहीं हैं, तो उनके क्या नाम है, उनके वेस को, तरीक़ों को एसिमिलेट नहीं किया है, ठीक है, इसी स्टेट्स में। और उनसे आइसोलेटेड हैं, उनसे बैकवर्ड हैं, ठीक है। और बैकवर्ड में भी आइसोलेटेड ना हो तो बैकवर्ड हैं, उनसे ज़्यादा लिटरेट नहीं होंगे, ठीक है। तो दीज एरियाज़ और उनसे डिस्टिंक्ट हैं। सो दीज एरियाज़ हैव हिथरटू बीन एंथ्रोपोलॉजिकल स्पेसिमेंस, ठीक है। द ट्राइबल पीपल इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव मोर और लेस अडॉप्टेड द कल्चर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन हुज मिड्स दे लिव। सो द ट्राइबल पीपल जो अदर पार्ट्स इंडिया में हैं, वो क्या हुआ है कि ये 4 एरियाज़ को छोड़ दिया जाए, तो जो 4 स्टेट्स को छोड़ दिया जाए, AMTM को, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को, तो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में जो ट्राइबल पीपल हैं, दे हैव अडॉप्टेड द कल्चर ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। जिनके साथ ये ट्राइबल लोग हैं या अदर लोगों के साथ रह रहे हैं, तो इनके कल्चर को इन्होंने इम्बाइब कर लिया, ठीक है, इन सब के कल्चर को इम्बाइब किया। पर AMTM में अभी भी ये आइसोलेटेड हैं, इम्बाइब नहीं किए हैं। द ट्राइब्स इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ऑन द अदर हैंड have their roots in their own culture, customs and civilization. So these areas are therefore treated differently by the constitution, and the sizable amount of autonomy has been given to these people for self government. At present there are 10 tribal areas in the state of Assam, Meghalaya। 10 tribal areas हैं आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में। वेरियस फीचर्स क्या हैं 6th शेड्यूल वाले में? द ट्राइबल एरियाज इन दीज 4 स्टेट्स हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। ये डिस्ट्रिक्ट क्या है? ऑटोनोमस, बट दे डू नॉट फॉल आउटसाइड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट कंसर्न, बट दे डू नॉट फॉल आउटसाइड द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। उस पर्टिकुलर स्टेट की अथॉरिटी में आएंगे, बट दे आर ऑटोनॉमस। द गवर्नर इज एम्पावर्ड टू ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ गवर्नर एम्पावर किया गया है टू ऑर्गेनाइज या रीऑर्गेनाइज करे द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स। वहाँ था शेड्यूल एरियाज में प्रेसिडेंट बढ़ाता था, टेरिटरी को बढ़ा दिया, या कोई ट्राइबल टेरिटरी को बढ़ा दिया या ट्राइबल टेरिटरी को घटा दिया, अपॉइंट कर दिया। और गवर्नर क्या होता था? प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देता था। यहाँ गवर्नर इज एम्पावर टू ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। दस ही कैन इंक्रीज और डिक्रीज देयर एरियाज और चेंज देयर नेम्स और डिफाइन देयर बाउंड्रीज। तो यहाँ गवर्नर के पास पावर आ गया ट्राइबल AMTM वाले में कि एरियाज़ का मॉडिफिकेशन करना, नाम बदलना या बाउंड्रीज डिफाइन करनी एंड सो ऑन। If there are different tribes in the autonomous district, अगर different tribe है autonomous district में, the governor can divide the districts into several regions में autonomous region में divide कर देगा। and each autonomous district had a district council जिसमें 30 मेंबर होंगे,
4 नॉमिनेटेड हो जाएंगे बाय द गवर्नर, और जो 26 होंगे इलेक्टेड बाय द बेसिस ऑफ एडल्फेंट राइज। तो 26 इलेक्ट हो जाएंगे, 4 नॉमिनेट कर देगा, 30 मेंबर होंगे ऐसी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में। फिर द इलेक्टेड मेंबर्स होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के लिए होल्ड करेंगे अनलेस द काउंसिल इज डिसॉल्व, और जो मेंबर होंगे वो प्लेजर ऑफ द गवर्नर तक काम करेंगे। हर एक ऑटोनॉमस रीजन जो होगा इसकी सेपरेट रीजनल काउंसिल होगी। द डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल एडमिनिस्टर द एरिया अंडर देयर जुरिसडिक्शन, दे कैन मेक लॉज ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड मैटर। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट रीजनल काउंसिल है ये लॉज भी बना सकती हैं लैंड, फॉरेस्ट, कैनल वाटर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन पे, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी पे, मैरिज डिवोर्स पे, सोशल कस्टम्स पे एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ों पे लैंड, फॉरेस्ट, कैनल सिस्टम, ठीक है, प्रॉपर्टी, मैरिजेस, सोशल कस्टम, ये सारी चीज़ों पे लॉ बनाया जा सकता है। द डिस्ट्रिक्ट एंड द रीजनल काउंसिल within their territorial jurisdiction can constitute the village council or court for trial of suits and cases between the tribes. The district and regional council within their territorial jurisdiction can constitute a village council of courts for trial of suits and cases between the tribes. They hear appeals from them. The jurisdiction of High Court over these suits and cases इज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नर। तो डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल्स जो हैं जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में आती हैं विलेज काउंसिल बना सकती हैं, और कोर्ट फॉर ट्रायल ऑफ सूट्स और केस एंड फॉर ट्रायल ऑफ सूट्स एंड केसेस कोर्ट बनाएंगी फॉर केसेस बिटवीन द ट्राइब्स, और दे अपीयर अपील फ्रॉम देम। और द जुरिसडिक्शन जो ऑफ हाई कोर्ट जो होगा ओवर दी सूट्स एंड केसेस इज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। The district council can establish, construct or manage primary school, dispensary, market, ferries, fisheries, roads and so on the district. It can make regulation for the control of money lending, trading by the non-tribal. पर ऐसे के लिए सब करने की रेगुलेशन एसेंट ऑफ द गवर्नर चाहिए, वहाँ एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट चाहिए था। द डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल आर एम्पावर्ड टू असेस एंड कलेक्ट लैंड रेवेन्यू एंड टू इम्पोज सर्टेन स्पेसिफाइड टैक्स। और रीजनल काउंसिल क्या करेगी, एसेस और कलेक्ट करेगी लैंड रेवेन्यू, और कुछ स्पेसिफाई कर सकती है, इम्पोज कर सकती है सर्टेन स्पेसिफाइड टैक्स। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर अप्लाई नहीं करता है ऑटोनोमस रीजन पे, या स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन के साथ अप्लाई करेगा और एक्सेप्शंस के साथ। और गवर्नर एक कमीशन अपॉइंट कर सकता है टू एग्जामिन रिपोर्ट ऑन एनी मैटर रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ द रीजन। ही और शी में डिजॉल्व अ डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन की रिकमेंडेशन पे गवर्नर डिसॉल्व कर सकता है काउंसिल। द पावर ऑफ डिस्क्रिशन इन दिस रिगार्ड लाइज आइदर विद द प्रेसिडेंट और गवर्नर। दिस इन द केस ऑफ आसाम इट लाइज विद द गवर्नर बोथ इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो गवर्नर के साथ हैं। इन केस ऑफ मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इज लाइज विद द प्रेसिडेंट इज रिस्पेक्ट ऑफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड गवर्नर इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो पावर ऑफ डायरेक्शन है रिगार्डिंग ये प्रेसिडेंट या गवर्नर के साथ है, और आसाम में गवर्नर के साथ लाई करता है बोथ इन रिस्पेक्ट्स ऑफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। दोनों कोई लॉ बनाएगी तो आसाम में गवर्नर डील करेगा, पर मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में क्या है कि प्रेसिडेंट के साथ डील करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और गवर्नर इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो आसाम अलग हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम अलग हो गया। यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर है और पार्लियामेंट्री लेजिस्लेचर है। लॉ बनाएगी तो यहाँ पे प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री लेजिस्लेचर को एसेंट है, प्रेसिडेंट का वो डिस्कशन चलेगा, और स्टेट लेजिस्लेचर का गवर्नर का चलेगा। और आसाम में चाहे सेंट्रल लेजिस्लेशन हो या स्टेट लेजिस्लेशन हो, यहाँ दोनों जगह पे गवर्नर का एसेंट चाहिए होता है या डायरेक्शन गवर्नर का चाहिए होता है। ठीक है, ये ओवर हो गया। थैंक्स।